वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। इम्पोर्टेंट डायग्राम सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज का जो डायग्राम है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है डेट इज 28, पेज नंबर 28 पे आपको ये डायग्राम मिल जाएगा इन द चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमको जो ग्रुप्स पढ़ने हैं, ग्रुप्स में हमको पढ़ना है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा के पार्ट में आपको ये डायग्राम मिलेगा। जानते हैं इस डायग्राम के बारे में, डायग्राम क्या है। ब्रायोफाइटा के अंदर हमको दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है लिवरवुड्स और एक पढ़ना है मॉसेस। तो ये जो डायग्राम है वो लिवरवुड्स का एक एग्जाम्पल है, मार्केंशिया। हेडिंग आपको दिख रही होगी, दिस इज द डायग्राम ऑफ मार्केंशिया। ओके, सो अगर आपने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर भी क्या है, गैमेटोफाइट बॉडी है। दिस इज गैमेटोफाइट, दिस इज गैमेटोफाइट। ओके, अगेन दोनों डायग्राम्स आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। अगेन दिस इज ऑल्सो व्हाट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बॉडी। ठीक है, साथ में हम एक और वर्ड यूज करेंगे, थैलस। कैसा थैलस है ये? गैमेटोफाइट थैलस है। थैलस का मतलब होता है द बॉडी विच इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। तो these two bodies are gametophyte thallus. Okay, not very well differentiated into root, leaf and stem. एल्गे की बात करें तो एल्गी भी बच्चों गैमेटोफाइट होता है, वो भी थैलस होता है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट की बॉडी थोड़ी सी ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड होती है एज कंपेयर टू एल्गी। ओके, सो अब देखते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम में यहाँ पे ये जो लेबलिंग दिख रही है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, मैं इसका नाम लिखता हूं। इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। दिस ब्रांच, ये जो ऊपर एक डंडी जैसी निकली है, दिस ब्रांच इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर मतलब गैमेटोफाइट का काम होता है गैमेट रिलीज करना। तो गैमेट कहां से बनते हैं बच्चों? वो बनते हैं सेक्स ऑर्गन में। तो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन है हम उनको बोलते हैं आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बोलते हैं, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम बोलते हैं। और आर्किगोनियम की जो ब्रांच है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? आर्किगोनियोफोर, जिसपे कई सारे आर्किगोनियम इस तरह से लगे हुए हैं। तो उस ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं? आर्किगोनियोफोर। अब मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो आर्किगोनियम है ये क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो ऑफ कोर्स ये जो गैमेटोफाइट आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। वही अगर हम बात करें बगल वाले डायग्राम की, तो यहां पे ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथेरिडियोफोर। 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 अब यहां पे जो मेल सेक्स और ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथेरिडियम। एंथेरिडियम।
और एंथेरिडियम की जो ब्रांच है उसको हम नाम दे रहे हैं एंथेरिडियोफोर। एंथेरिडियम क्या है बच्चों? ये मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है। अब क्योंकि ये इस थैलस के पास मेल सेक्स ऑर्गन है, इसीलिए ये गैमेटोफाइट कैसा हो जाएगा? मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट थैलस हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और चीज दे रखी है। यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं गैमा कप। दिस इज गैमा कप। दिस इज गैमा कप। गैमा कप क्या है बच्चों? ब्रायोफाइट्स के मार्केंशिया लिवरवुड्स में गैमा कप एक स्ट्रक्चर है, एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बच्चों? ये गैमा कप क्या होते हैं, यहां से डिटैच हो जाते हैं और अलग होकर के एक न्यू थैलस बना सकते हैं, एक न्यू थैलस बना लेते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए गैमा कप भी एक रिप्रोडक्शन का तरीका है इनमें, लेकिन कैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरीका है। सेम यहां पे भी गैमा कप आपको दिख रहा होगा, गैमा कप आपको यहां भी दिख रहा होगा। एक खास बात आपको याद रखनी है, ब्रायोफाइट में हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, लिवरवुड्स और मॉसेस। तो ये लिवरवुड्स का एग्जांपल है। लिवरवुड्स में आपको गैमा कप दिखेगा, आपको मॉसेस में गैमा कप नहीं दिखेगा। तो ये एक डिफरेंस भी है दोनों के बीच में। ठीक है। दूसरा आप एक चीज और याद रखिएगा, लिवरवुड्स में जो मार्केंशिया है बच्चों, इनकी बॉडी कैसी है? ये इस तरह से जमीन पे इस तरह से प्रोस्टेट तरीके से है, इस तरह से फैली हुई है हॉरिजेंटल तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। लेट मी टेक अनदर कलर। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट बोलेंगे। ठीक है, प्रोस्टेट बोलेंगे। दिस बॉडी इज प्रोस्टेट। ये भी कैसा है? दिस इज ऑल्सो इस तरह से हॉरिजेंटली फैली है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी को प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट बोलेंगे। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बच्चों यहां पे नीचे की तरफ एक और स्ट्रक्चर है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं फिलहाल ताकि मैं लिख सकूं। यहां नीचे जो स्ट्रक्चर है रूट्स जैसा, इट इज नॉट रूट बट रूट लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राइजोइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। इसको हम राइजोइड्स बोलते हैं। दिस इज व्हाट? राइजोइड्स। ठीक है। मार्केंशिया के केस में राइजोइड्स कैसे होते हैं बच्चों? दे आर यूनिसेलुलर। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। दे आर यूनिसेलुलर। दे आर यूनिसेलुलर। ओके। राइजोइड्स रूट्स क्यों नहीं है? बिकॉज द होल बॉडी लैक्स द वास्कुलर टिश्यू। इनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं होता बच्चों, इसीलिए इस राइजोइड्स को हम ट्रू रूट नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये काम तो कुछ करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, वाटर को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइजोइड्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर, लेकिन इवन देन इट इज नॉट रूट। ठीक है। तो ये जो गैमेटोफाइट बॉडी है बच्चों, गैमेटोफाइट बॉडी आपको ग्रीन कलर की दिख रही होगी, मतलब दिस गैमेटोफाइट इज एबल टू मेक फूड। ठीक है, दिस एबल टू मेक फूड। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम। ठीक है, तो मेरा टारगेट था इस डायग्राम के बारे में बताना, और इस डायग्राम के थ्रू हमने कई चीजें ब्रायोफाइट के बारे में भी पढ़ ली है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।